ये देखिए मेरे प्लांट्स। अगर आप भी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर आप गार्डनिंग स्टार्ट करिए आपने जस्ट, तो आज आपसे इसके बारे में बात करूँगा कि हम गार्डनिंग की शुरुआत अपने घर में कैसे कर सकते हैं। तो जो गार्डनिंग होती है वो दो टाइप्स की गार्डनिंग होती है। एक गार्डनिंग होती है कि जो खेत वगैरह में की जाती है, ठीक है। एक गार्डनिंग होती है जो हमारे घर में हम करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं या इंडोर गार्डनिंग करते हैं। तो सबके लिए सेम ही रहता है हमारा जो प्रोसीजर है। बस जो धूप की रिक्वायरमेंट वगैरह है वो चेंजेस होती चली जाती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो मैं आपको केयर में बता देता हूँ किस प्लांट की क्या केयर है, आप उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगा इस टॉपिक पर कि हम गार्डनिंग की जो शुरुआत है हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है, आपने जस्ट स्टार्ट करी है गार्डनिंग, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कहाँ से गार्डनिंग की स्टार्टिंग करें। अगर आप समर्स में कर रहे हैं तो आप कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, और अगर आप विंटर्स में कर रहे हैं तो आप कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। और समर्स में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको फिर अपने प्लांट्स की क्या केयर करनी चाहिए, और अगर आप समर्स में नहीं कर रहे तो ऐसा कौन सा टाइम है जो बेस्ट है गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप, जैसे कि मैंने तो जो गार्डनिंग स्टार्ट करी थी मैंने अपने विंटर से स्टार्ट करी थी गार्डनिंग, ठीक है। मैंने विंटर फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनसे स्टार्ट करी थी गार्डनिंग। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कर कर अपने प्लांट्स को बढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने अपना ये चैनल बनाया। अगर आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर अभी तो हमारे यहाँ पर समर चल रही है, तो आप क्या करेंगे, आप समर्स प्लांट जो हैं, समर फ्लावरिंग प्लांट हैं या फिर समर के प्लांट हैं जो विदाउट फ्लावरिंग भी हो चाहे आपके, आप उनसे गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे अगर आप इस टाइम में गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और जो बेस्ट टाइम हमारा गार्डनिंग स्टार्ट करने का है वो या तो आप स्टार्ट करेंगे फरवरी में गार्डनिंग, ठीक है, अगर आप नॉर्मल गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि आप रेनी सीजन का इंतज़ार करें, अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो 1 महीने बाद, या फिर अगर आपके यहाँ पर मानसून आ चुका है, आपके यहाँ पर रेन स्टार्ट हो गई है, तो आप 1-2 दिन की रेन के बाद अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम तो हमारा ये हो गया कि जो सीज़न है उसको मैंने आपको बता दिया। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस टाइम तो आप क्या करेंगे, अपने प्लांट्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अगर आप समर्स में स्टार्टिंग करना चाहते हैं समर प्लांट्स को लेंगे, अगर आप विंटर में गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप विंटर प्लांट्स को लेंगे। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, फरवरी या फिर जुलाई में आप गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे। पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि आप जो हैं एकदम से अपने प्लांट्स जो हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स नहीं खरीदेंगे जिनका आपको पता भी नहीं है। मैंने कुछ प्लांट्स की डिटेल डाली थी, कुछ प्लांट्स के नेम डाले थे जो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि आप बिगिनर्स हैं तो आपको कौन से प्लांट लेने चाहिए। सो शुरुआत में हमें कुछ ऐसे प्लांट्स लेने चाहिए जो हमारे धूप में भी चल जाएं, ठीक है, और जो कम केयर मांगते हैं, चाहे हम उनको छाया में रख लें चाहे हम उनको धूप में रख लें, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो लेज़ी प्लांट्स हैं, लेज़ी मतलब जो लेज़ी जो पीपल्स हैं, कि कई बार क्या होता है कि लेज़ी भी कह दो, चाहे कई बार हम क्या कह देते हैं कि हमारे घुटनों वगैरह में दर्द हो रहा है कि लेकिन हमें गार्डनिंग का शौक़ है, या फिर कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, बुज़ुर्ग हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन गार्डनिंग का शौक़ है तो आप उन प्लांट्स को लगा सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ये होगा कि आप एकदम से ऐसा कोई प्लांट ना लाएं जिसकी आपको केयर नहीं पता है। तीसरी चीज़, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप कटिंग्स लगाएं, ठीक है, क्योंकि कटिंग्स लगाने से क्या होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आपका प्लांट चल जाता है तो आप उस प्लांट को क्या करेंगे, फिर बाद में आप उसको दूसरे पॉट में, अपने अच्छे वाले पॉट में कह दो एक तरह से, उसमें आप उसको रिपोर्ट कर लेंगे एज टू, जैसे कि जैसे आपको सीजन होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपने एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई है। अब चौथी चीज़ क्या है कि अब हम प्लांट्स का जो पोट है वो कैसा ले।
आपने एकदम से नहीं लेना है कि कभी आप एकदम से आप ऐसा पॉट ले आएँ, या फिर आप एकदम से जो है सीमेंटेड पॉट ले आएँ, या फिर आप एकदम से मिट्टी के पॉट, कोई भी पॉट आपने एकदम से नहीं लाना है। आपके घर में कोई बेकार बाल्टी, मग्गा, या फिर आपके जग, मग, कुछ भी आपके यहाँ पर डब्बे पड़े हों प्लास्टिक के, किचन वेस्ट से, किचन से निकले हुए, ठीक है, तो उनमें आप पहले प्लांट्स को लगा कर देख लें। अगर आपके प्लांट्स चलते हैं तो आप उनको फिर लगा लें, अदरवाइज़ आप कभी चला आपने पॉट भी लाए, आपने सोइल भी डाली उसके अंदर, और आपने प्लांट लगाया और आपका प्लांट नहीं चल पाया वो किसी कारणवश, ठीक है, तो कई बार हमें इस तरह से निराशा मिलती है। लेकिन आपने निराश नहीं होना है, आप फिर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अब अगला जो हमारा पांचवा काम है वो क्या है कि कई बार क्या होता है कि सोइल प्रोवाइड होना हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग जो गांव से रहते हैं, या फिर कहीं जैसे कि हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है, वहाँ से तो हमें मिट्टी मिल जाती है, लेकिन कई लोग क्या है कॉलोनियों में रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, और उसके बाद कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं। वो किस तरह से अपनी गार्डनिंग को प्रोवाइड करें, वो अपनी गार्डनिंग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो उसके बारे में अब मैं बताता हूँ आपसे कि आप अगर सोइल नहीं ले सकते तो आप क्या करें। आपके पास जो है पुराने जो गार्बेज होता है, गार्बेज मतलब कि कूड़ा करकट का जो भी कुछ सामान, पर कैसा होना चाहिए, वो सामान आपका ड्राई होना चाहिए। आपने कोई ऐसा नहीं है कि आपने चाय पत्ती का वेस्ट निकला उसको ऐसे ही यूज़ कर लिया, वो आपके प्लांट में फंगस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप मूंगफली के छिलक हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आप राइस हस्क हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप जो ये लीव्स होती हैं ना, हमारी सूखी हुई लीव्स निकल जाती है इस तरह से, तो उसको आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि आपने तो ये मल्चिंग के लिए बताया था, मैंने मल्चिंग के लिए बताया था, लेकिन आपको जो है ये काम आप अपने प्लांट्स के अंदर जो है उसके लिए कर सकते हैं, पर आपको तब भी सोइल तो थोड़ी बहुत आपको चाहिएगी, क्योंकि सोइल के बिना जो है वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें। अगर उस जब जैसे जैसे उसका डिकम्पोजिशन होगा वो खाद का भी काम करेगी आपके, और आपकी प्लांट की जो मिट्टी है, जो सोइल है, उसका भी काम करेगी। वो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आपका उसमें इसका काम करेगी। अब बात कर लेते हैं, कई बार हमारे पास क्या होता है कि क्ले सॉइल प्रोवाइड होती है, मिल तो गई है, चलो मिट्टी मिल तो गई कोई बात नहीं, लेकिन वो सॉइल कैसी है, हमारे पास क्ले है। कई बार क्या होता है कि हम रेतीली मिट्टी लेते हैं, लेकिन रेतीली मिट्टी नहीं होती वो हमारे पास कैसी होती है, जो रेतीली मिट्टी है आपको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शंस में मिलेगी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती है, मकान वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पर आपको मिलेगी। अदरवाइज़ आपको या फिर गार्डन में भी आपको रेतीली मिट्टी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम आपको फिर अदरवाइज़ क्या होगा कि जो रोडवेज वगैरह के काम करते हैं ये आपको हमेशा हमेशा क्ले सॉइल देंगे, क्योंकि मैंने ली थी ना तो मुझे तो क्ले सॉइल मिली थी, और कहा था ये कि रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, पर मुझे क्या हुआ, क्ले सॉइल मिली। तो फिर मेरे जो प्लांट्स थे, और क्ले सॉइल में क्या होता है कि हम उसको वेल ड्रेन बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, सैंड डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि हमारे जो प्लांट की जो जड़ें हैं वो आपस में बाइंड हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो बाइंड हो जाती हैं उसमें पानी होल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो जो जड़ें हैं वो हमारी गल जाती हैं। तो इसलिए आपको जो है, अगर आपके पास क्ले सॉइल है तो आप उसमें क्या करेंगे, कोकोपिट डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोकोपिट नहीं है, अब क्या करें, ठीक है, ये भी रीज़न है कि हमारे पास अगर कोकोपिट नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने जो कहा ना आपसे कि आप मूंगफली के छिलक यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आपके यहाँ पर नारियल आता है, जो हम नारियल चुनरी माता रानी को चढ़ाते हैं, भगवान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके नारियल के जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उसकी जटाएँ होती हैं, उसको आप छोटा छोटा कट कर कर उसमें अपनी मिट्टी में आप डाल दीजिए, वो आपके क्ले सॉइल में एज ए कोकोपिट का काम करेगा, ठीक है। या फिर आप मूंगफली के छिलक डाल दीजिए, वो भी आपका एज ए कोकोपिट का काम करेंगे। आप एलमोंड जो है शेल डाल दीजिए, एलमोंड शेल बादाम के छिलक को कहते हैं, वो भी आपका जो है काम करेगा, एज ए न्यूट्रिएंट का भी काम करेगा, वो आपका कंपोस्ट का भी काम करेगा, और साथ ही साथ वो आपकी मिट्टी में वाटर होल्ड कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम क्ले सॉइल में लगाते हैं तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल के, क्योंकि सैंडी सॉइल को हम वेल ड्रेन बना लेते हैं, उसमें पानी रुकता
नहीं उसमें पानी सीधा सीधा चला जाता है। अब उसके बाद जो हमारी क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल में थोड़ा बहुत पानी जो है वो होल्ड करती है। इसलिए कभी आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्ले सॉइल में जब प्लांट्स लगाते हैं, जो हैंगिंग बास्केट्स हम बनाते हैं, उसमें हम मैक्सिमम क्ले सॉइल के साथ कोकोपीट यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है पानी हम रोज़ ना दे। अपनी जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उनको हम कभी कभी पानी देंगे तो अभी हमारी जो हैंगिंग बास्केट्स हैं वो अच्छी चलेंगी। तो ये कुछ केयर टिप्स थी कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपने अपने प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। ठीक है, आपको जो प्लांट्स है वो वैसा ही लेना है, फ़िलहाल नॉर्मल जो आपकी कम केयर मांगता हो। फिर उसके बाद अपना आप धीरे 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 गार्डनिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आप समर्स में कर रहे हैं स्टार्टिंग तो समर फ्लावरिंग प्लांट ले लीजिए, अगर आप विंटर में कर रहे हैं तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट ले लीजिए। और प्लांट्स की जो डिटेल, जो भी आप प्लांट खरीदते हैं और उसकी डिटेल मैंने अपने मैक्सिमम लगभग हर एक प्लांट की मैंने डिटेल अपने चैनल पर डाल रखी है। आप सर्च कीजिए और आप जो है अपनी डिटेल वहाँ से देख सकते हैं प्लांट की। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।